हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ मैं इवनिंग के टाइम से। और यहाँ पे मेरी संध्या आरती हो रही है। पूरे दिन फीवर वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मैं अभी संध्या आरती करने के बाद बाहर जाऊँगी मार्केट में। वहाँ से मुझे अपने लिए मेडिसिन वगैरह लेना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं शाम हो ही गया है तो संध्या आरती करके फिर मैं बाहर निकल जाऊँगी। तो यहाँ मैंने मंदिर में भी दिखा दिया है, रूम में भी दिखा लिया है। फिर यहाँ पे हैं हमारे ठाकुर जी, फिर उनको भी मैंने आरती दिखा ली। हो गई मेरी संध्या आरती। और पूजा पाठ करने से माइंड रिलैक्स रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। ज़रूरी है पूजा पाठ करना भी, जिससे माइंड आपका रिलैक्स रहे। और हो गई मेरी संध्या आरती और अब मैं निकल रही हूँ बाहर। तो आ गई हूँ मैं मार्केट में और यहाँ से मैंने मेडिसिन ले लिया है। मैं निकली थी अपने फ्रेंड के साथ और हम दोनों को कॉफ़ी पीनी थी। तो मेडिसिन लेने के बाद फिर हम लोग आगे निकल गए कॉफ़ी पीने के लिए, जहाँ पे हम लोग का फेवरेट कॉफ़ी मिलता है। और जो कॉफ़ी शॉप है वो घर से बहुत दूरी पे नहीं है, पास में ही है। हम लोग शाम में निकल गए थे और हम दोनों लोग ने वहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी। यहाँ पे मैं उससे पूछ रही हूँ कि उसे कुछ और भी खाना है, क्योंकि यहाँ मोमोज़ वगैरह सब कुछ मिल रहा था। बट उसने मना कर दिया, क्योंकि होली में वैसे ही बहुत कुछ मैदे से बना आइटम हम लोग खाए थे, जिसकी वजह से ये था कि नहीं, नुकसान करेगा। और उसको वीडियो में नहीं आना था, सो मैंने उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया आने के लिए। मैंने बोला ठीक है, जब तुम्हें कम्फर्ट लगे कि हाँ आना चाहिए तभी आना वीडियो में। मैंने उसको भी कॉफ़ी ला के दी और मैंने भी पी लिया। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और घर आते समय मम्मी का कॉल आ गया था, उन्होंने बोला कि रास्ते से आते समय पनीर लेते आना। तो यहाँ घर के पास में एक मिठाई की दुकान है, तो वहाँ से मैं गई और पनीर लेके आ गई। घर आने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि लाओ आज मैं शाम का खाना मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और प्याज वगैरह मैं कट कर ले रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। और पास में मम्मी ने लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ छील के रख दिया है। यहाँ पे मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं क्विक वाली पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि बाहर से आने के बाद मैंने चेंज वगैरह भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 8 साढ़े 8 हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जल्दी फटाफट मैं किसी तरीके से सब्ज़ी और रोटी बना दूँ। और यहाँ पे मैं खड़े जो गरम मसाले होते हैं वो मैं इसमें, जब ऑयल गर्म हो जाता है तो इसमें मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे वही जो क्या बोलते हैं, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये सब तेज पत्ता उसमें ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद वही नॉर्मल प्याज वगैरह जो बारीक कटा हुआ उसको भून लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। उसके बाद उसे कुछ देर भूनूँगी। फिर वही नॉर्मली टमाटर वगैरह ऐड करेंगे। फिर उसमें मसाला वगैरह जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड करिए। और उसको भुनने के बाद पानी वगैरह डाल के फिर पनीर वगैरह इसमें ऐड कर देंगे। वही नॉर्मल तरीके से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे फ्रिज में मटर था, मैं मटर ऐड करना जल्दीबाजी में भूल गई थी। तो बाद में मुझे याद आया, तो ग्रेवी वगैरह सब कुछ बन चुका था, तो उसके बाद डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर ये हाफ़ इसमें सड़ा हुआ निकल गया, जिसको मैंने साइड कर दिया। टमाटर में भी कीड़े पड़ते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से देख के कट करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद इसको हम क्यूब में कट कर लेंगे। बेसिकली मैं जब पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो प्याज टमाटर वगैरह उसको ग्राइंड करके नहीं यूज़ करती हूँ। मैं उसको बारीक कट करके ही प्याज इसमें ऐड करती हूँ। और लहसुन अदरक जो होता है उसको कूटने, मतलब पेस्ट डालने से ज़्यादा टेस्ट अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कूट के जब उसको डालते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और टमाटर का भी मैं ग्रेवी नहीं बनाती हूँ, उसको भी मैं कट करके पीसेस में डालती हूँ। और यहाँ पे क्या एक छोटी सी ट्रिक है ना, कि प्याज को आप जितना भूनोगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं प्याज को एकदम लो फ्लेम पे काफ़ी देर तक भूनती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें टमाटर वगैरह ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं साइड में आटा भी गूँथ लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं रोटी भी साथ में ही बना दूँ, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा।
बहुत लोग अलग अलग तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, बट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ये सबको पसंद भी आता है, क्योंकि मैंने बहुत बार कढ़ाई पनीर बनाया, पनीर दो प्याज़ा, बटर मसाला सब कुछ बना लिया, लेकिन लास्ट में यही वाला सब्ज़ी सबको पसंद आता है। और मैं पनीर फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ऑयल का यूज़ हो। सो मैं जब ग्रेवी वगैरह पक जाता है उसमें मैं पनीर वगैरह ऐड करके अच्छे से पका के फिर मैं उसको हटा देती हूँ। और शादी से पहले मैंने ज़्यादा खाना बनाया ही नहीं, मम्मी ने कभी उतना मौका ही नहीं दिया मुझे बनाने को, जिसकी वजह से मेरी उतना जल्दी जल्दी की आदत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह अच्छे से गूँथ लिया है और अब मैंने घर की जो फ्रेश मलाई होती है दूध की, वो निकाल लिया है। और जब ग्रेवी अच्छे से भुन जाए फिर मैं इससे डालूँगी मलाई को, और उसके बाद उसे भी डालने के बाद अच्छे से मैं उसे 2 से 3 मिनट तक भूनूँगी, जिससे उसका जो फ्लेवर है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अपना ऑयल छोड़ दे। तब तक मैं इसे भूनूँगी और उसके बाद इसमें हम पानी वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेवी में पानी भी ऐड कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो पनीर क्यूब्स में कटा हुआ है उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे मैं ढक के अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। और इसको जब मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है फिर इसको मैंने साइड वाले चूल्हे पे रख दिया और अब मैं बनाऊँगी फटाफट रोटी, क्योंकि सबको भूख लगी थी। सो मैंने फटाफट यहाँ पे लोई काट के फिर मैंने रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया। और मेरी छोटी वाली सिस्टर मुझे देख रही होगी तो उसको भी शॉकिंग लग रहा होगा, क्योंकि जब भी वो मेरे पास यहाँ पे आती थी तो मैं हम दोनों लोग का वो होता था कि तुम रोटी, मैं उसको बोलती थी तुम रोटी बनाओ, मैं बोलती थी, वो बोलती थी दीदी आप सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि उसे सब्ज़ी उतना नहीं बनाने का मन करता था और मेरा रोटी। तो हम दोनों एक दूसरे से काम बांट लेते थे। लेकिन अभी वो देख के बहुत खुश भी होगी, क्योंकि उसे ये था कि मैं रोटी नहीं बनाती हूँ तो कैसे बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में कसूरी मेथी डाल दिया है, फिर उसको मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊँगी, फिर उसके बाद गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन से बोलना चाहती हूँ कि देखो मैंने रोटी बनाना सीख लिया है, और मैं उतना अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था कि मैं रोटी कैसे बनाऊँगी। बट मैंने कोशिश की और मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ। और मैं अपनी सिस्टर से ये भी बोलना चाहूँगी कि अब तुम भी सब्ज़ी बनाना सीख लो, क्योंकि अब तुम्हारी भी शादी होने वाली है। सो तुम्हें भी ज़रूरत है कि तुम अच्छी सब्ज़ी बनाना सीख लो। और बाकी का तो धीरे धीरे सब कुछ जो समय सिचुएशन के हिसाब से तुम खुद ही बनाना सीख जाओगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी रेडी हो गया है, और रोटी बनाने के बाद मैं सबको एक साथ परोस दूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, इसके लुक पे मत जाइएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है। इसका कॉम्बिनेशन पनीर की सब्ज़ी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी अपना जो भी रात का डिनर है वो मैं करने जा रही हूँ। और सब्ज़ी वाकई बहुत स्वादिष्ट बना था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ताम झाम करके बनाते हो ना तो वो उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन सिंपल तरीके से बनाओगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं यहाँ पे अपना डिनर कंप्लीट कर रही हूँ। और मम्मी और भाई को भी बहुत पसंद आया था सब्ज़ी, और वो लोग दूसरे वाले रूम में खाना खा रहे थे, साथ में टीवी भी देख रहे थे। और मुझे खाना खाते समय टीवी देखना उतना पसंद नहीं है, सो मैं बगल वाले रूम में आके आराम से बैठ के खाना खा रही थी। और यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही हूँ कि सब्ज़ी कैसा बना था, तो उन लोगों ने बोला सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था। और चैनल पे जो लोग न्यू होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।